अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूं जवाद कमाल। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आपको खबर दें कि हुकूमत ने बिजली के बिलों से परेशान आवाम को बड़ा रिलीफ देने का फैसला कर लिया है। पावर डिवीजन ने बिजली सहूलत पैकेज का ऐलान कर दिया, जिसके तहत सर्दियों में इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर फी यूनिट कीमत को रिलीफ दिया जाएगा। इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर फी यूनिट 26 रुपए तक रिलीफ दिया जाएगा। हुकूमत का आवाम को एक और रिलीफ। बिजली बिलों से परेशान आवाम को सुख का सांस मिलेगा। सर्दियों में बिजली के नर्ख कम हो जाएंगे। पावर डिवीजन ने बिजली सहूलत पैकेज का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म ने भी खुशखबरी सुना दी। तकरीब से खिताब में बोले, हुकूमत ने सर्दियों के 3 माह बिजली के नर्ख कम करने का फैसला किया है। बिजली सहूलत पैकेज का इत्तलाक घरेलू, कमर्शियल और सनती सार्फिन पर होगा। घरों के लिए इजाफी बिजली पर नर्ख 26 रुपए फी यूनिट तक होगा। हुकूमत ने सर्दियों के 3 माह ये बिजली के इजाफी इस्तेमाल पर बिजली सहूलत पैकेज देने का फैसला किया है। सनतों के लिए और घरेलू सार्फिन के लिए और कमर्शियल सार्फिन के लिए। घरेलू सार्फिन के लिए फ्लैट रेट 26 रुपए 7 पैसे फी यूनिट होगा। पावर डिवीजन के मुताबिक इजाफी बिजली पर 26 रुपए 7 पैसे फी यूनिट का फ्लैट रेट दिया जाएगा। बिजली सहूलत पैकेज मौसम सरमा के 3 माह यानी दिसंबर 2024 से फरवरी 2025 के लिए होगा। घरेलू सार्फिन को टैरिफ पर 11 रुपए 42 पैसे से 26 रुपए तक फी यूनिट रिलीफ मिलेगा। कमर्शियल सार्फिन को 13 रुपए 46 पैसे से 22 रुपए 71 पैसे तक फी यूनिट रिलीफ मिलेगा। सनती सार्फिन को 5 रुपए 72 पैसे से 15 रुपए 5 पैसे तक फी यूनिट बचत होगी। पॉलिसी रेट के साथ महंगाई में भी कमी हुई। पॉलिसी रेट में कमी से मौशी सरगर्मियां बढ़ेंगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आवाम के लिए आइंदा आने वाले दिनों में मजीद खुशखबरियों की नवीद सुना दी है। बोले, आहिस्ता आहिस्ता मुआशी सूरत हाल बेहतर हो रही है। मुल्क में सरमायाकारी बढ़ेगी, ज़राअत में तरक्की होगी। महंगाई की शरह 32% से कम होकर 6% पर आ गई है। चरह सूद 22% से कम होकर 15% पर आ गई है। सऊदी अरब और कतर गया, वहाँ कहा कि अब कशकोल लेकर नहीं आऊँगा। हर जगह यही पैगाम देता हूँ कि पाकिस्तान में सरमायाकारी करें। एक खुशखबरी देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की मईशत आज आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है। जो पिछले साल महंगाई 32% पे थी, आज 6.7% पे पहुँच गई है। पॉलिसी रेट कह लें, वो एक साल पहले 22-23% था, आज वो कम होकर 15% पे आ गया है। मैं अभी सऊदी अरब गया, कतर गया और उनको मैंने बड़े अदब से कहा कि आप हमारे भाई हैं, आपने हमेशा पाकिस्तान की भरपूर मदद की है, लेकिन मैं आपके पास कशकोर लेकर अब नहीं आऊँगा। मुल्क अतियात से नहीं, टैक्सों पर चलते हैं। टैक्स तो अब हर किसी को देना होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का वाज़ेह पैगाम। तक़रीब से खिताब में बोले, हुकूमत का काम सिर्फ पॉलिसी देना है, कारोबार चलाना सिर्फ निजी शोबे का काम है। हुकूमती मिल्कियती इदारों की कई साल पहले निष्कारी होनी चाहिए थी। डिपॉजिट रोल ओवर करने के लिए अब कोई तैयार नहीं है। चीन, सऊदी अरब और UAE समेत दोस्त ममालिक से सरमायाकारी के लिए कोशां हैं। चीन के साथ CPEC फेज़ 1 इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के लिए था। CPEC फेज़ 2 बिजनेस टू बिजनेस है। Has no business in being in business, और प्राइवेट सेक्टर्स को आगे लीड करना चाहिए। It's the private sector which has to lead the country. ये जो डिपॉजिट वाला काम था कि डिपॉजिट दे दें, उसको रोल ओवर कर दें, and therefore you could kick the can down the road, कोई नहीं ये करने के लिए तैयार है। अब whether is China, whether is UAE, whether is Saudi, whether is Qatar, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ पिछले हफ्ते था, सऊदी में भी और कतर में भी। And you have seen public pronouncements in terms of their investment appetite for the country. CPEC phase 1 था, that was all about the infrastructure. Phase 2 is all about B2B. एक economic turnaround agenda है जिसमें हमने सब कुछ ये करना है। Taxes है, energy है और SOE रिफॉर्म, प्राइवेटाइजेशन है। ये जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने हुकूमत के विंटर पैकेज को आवाम की आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ करार दे दिया। एक्स पर रद्द-ए-अमल देते हुए लिखा कि इजाफी बिजली पर नहीं, बराह रास्त तमाम यूनिट्स पर बिजली की कीमत कम की जाए।
मुतादिद IPPs मुआहदों की मनसूखी और नजरसानी पर हुकूमत खुद सरब की बचत प्लान का ऐलान कर रही है, तो फिर बुनियादी टैरिफ में कमी क्यों नहीं की जा रही? शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल को खिराज अक़ीदत। वज़ीर आज़म हाउस में यौम इकबाल की मुनासिबत से तक़रीब सजाई गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुफ़क्किर पाकिस्तान के फ़लसफ़े और खुदी के पैगाम पर अमल को नागुज़ीर करार दिया। वज़ीर आज़म हाउस में यौम इकबाल की मुनासबत से शानदार तकरीब का इनेकाद। शायर मशरिक़ मुफ़क्किर पाकिस्तान हकीमुल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अल्लामा इकबाल के फ़लसफ़े पर अमल की ज़रूरत पर जोर दिया। बेपनाह उन्होंने शायरी के हवाले से हमें एक बहुत ताकतवर पैगाम दिया। नौजवानों के लिए इकबाल के खुदी के पैगाम में हम डूब जाएं और खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। मारूफ गुलकार शहजाद रॉय की शानदार परफॉर्मेंस से शुरका खूब महसूस हुए। आज का दौर तकाजा करता है कि हम इकबाल का तस्करा सिर्फ रस्मी हद तक महदूद न रखें, बल्कि फिक्र इकबाल को कौमी निज़ाम और तालीम व तरबियत का अमली हिस्सा बनाएं। पख्तूनख्वा हुकूमत ने NFC अवार्ड में ज़म इज़ा के लिए ताउन न करने पर वफाकी हुकूमत को खत लिख दिया है। सूबाई वज़ीर ख़जाना की जानिब से खत वफाकी वज़ीर ख़जाना को इरसाल कर दिया गया, जिसमें कहा गया कि 18वीं तरमीम के तहत NFC आईनी मुशावरती फोरम है जिस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। खैबर पख्तूनख्वा के ज़म अजला के लिए अदम ताउन। सूबाई हुकूमत का वफाक को खत, शिकवे शिकायतों के अंबार लगा दिए। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना ने वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब को खत में लिखा कि कबायली अजला को कौमी धारे में लाने के लिए माली लिहाज से कमजोर सूबे में ज़म किया गया। 6 साल गुजरने के बावजूद 6.1 मिलियन अफराद को NFC अवार्ड के बैनुस-सूबाई ट्रांसफर तरीक़ेकार के तहत जगह नहीं दी गई। 7वें NFC अवार्ड मंजूरी के वक्त ज़म अजला वफाक का हिस्सा थे, तभी उसका NFC में कोई जिक्र नहीं। ज़म अजला को बलूचिस्तान के मुकाबले में बहुत कम फंड्स दिए गए। ज़म अजला के लिए 10 साला तरक्याती प्लान के बावजूद माली फंड्स की फराहमी खत्म कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा को वफाकी अदायगियों से भी महरूम रखा जा रहा है। खत में दावा किया कि 25वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में 7वें NFC अवार्ड आइन से मुतसादिम हैं। आइन में मुतारिफ खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा NFC अवार्ड में दिया जाए। सूबे की आईनी जोग्राफिया आबादी को तस्लीम किए बगैर 7वें NFC अवार्ड की एक्सटेंशन नामंजूर है। JUI और PTI के बैकडोर राबिते। JUI के रहनुमा कामरान मुर्तजा बानी PTI से मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक JUI रहनुमा बानी PTI से मुलाकात के लिए अदालत से रुजू करेंगे। इजाज़त मिलने के बाद मुलाकात कर सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान खुद बानी PTI से मुलाकात नहीं करेंगे। मुलाकात में हुकूमत को टफ टाइम देने से मुतालिक हिकमत अमली पर गौर होगा। मौलाना फजलुर रहमान PTI की मौजूदा क़यादत से नाराज़ हैं। मौजूदा क़यादत से नाराज़गी और अदम एतमाद की वजह से JUI ने फैसला किया। अब आपको हम खबर दें रुझान से, जहां पर लोन गैंग का सरगना शाहिद लोन पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया है। DPO राजनपुर के मुताबिक शाहिद लोन के सर की कीमत हुकूमत पंजाब ने 1 करोड़ रखी थी। शाहिद लोन के खिलाफ रुझान सर्कल के तमाम थानों में संगीन मुकदमा दर्ज थे और शाहिद लोन जिला रहीम यार खान पुलिस को भी मुतादिद मुकदमात में मतलूब था। शाहिद लोन के खिलाफ पंजाब पुलिस की जानिब से मुतादिद ऑपरेशन भी किए गए हैं। रुझान के कच्चे में ताहाल डाकुओं और पुलिस के दरमियान फायरिंग भी जारी है। रुझान से आपको खबर दे रहे हैं जहां पर अहम ऑपरेशन किया गया है। DPO राजनपुर के मुताबिक शाहिद लोन के सर की कीमत हुकूमत पंजाब ने 1 करोड़ रखी थी। शाहिद लोन के खिलाफ रुझान सर्कल के तमाम थानों में संगीन मुकदमात दर्ज थे और शाहिद लोन जिला रहीम यार खान पुलिस को भी मुतादिद मुकदमात में मतलूब था। शाहिद लोन के खिलाफ पंजाब पुलिस की जानिब से मुतादिद ऑपरेशन भी किए गए थे। रुझान के कच्चे में ताहाल डाकुओं और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला भी जारी है। आपको बताएं कि शाहिद लोन का सरगना पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया है। DPO राजनपुर के मुताबिक सर की कीमत हुकूमत पंजाब ने 1 करोड़ रखी थी। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे दानिश मज़ारी से इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं। दानिश, बताएगा क्या तफसीलात सामने आ रही है, पुलिस क्या बता रही है?
जी बिल्कुल, ये लोन गैंग का जो सरगना था शायद लोन, जो कि सोशल मीडिया पे भी बहुत मुतहर्रिक था। पंजाब पुलिस की जानिब से मुतादिद ऑपरेशन किए गए थे, बहुत बड़े ग्रैंड ऑपरेशन भी यहाँ पे हुए इसके खिलाफ और इसके बाकी गैंग के खिलाफ। तो पुलिस को पहले तो कोई कामयाबी हासिल ना हुई। आज के पुलिस मुकाबले में शायद जो लोन है जिसके सर की कीमत 1 करोड़ रुपए पंजाब हुकूमत ने मुकर्रर की थी, वो पुलिस मुकाबले में DPO राजनपुर के मुताबिक शदीद फायरिंग का सिलसिला पुलिस और जो कच्चे के जो डाकू हैं उनके माबैन दोनों तरफ से जारी है। जी, शाहीनों की ऑस्ट्रेलिया में धूम, कैंगरूज को उन्हीं की सरजमीन पर आउट क्लास कर दिया है। एडिलेड में 9 विकेट से फतह समेटी सीरीज को बराबर कर दिया। हारिस रऊफ ने 5 विकेटें उड़ाकर जीत की बुनियाद रखी। साइम अयूब के ताबड़तोड़ हमलों ने भी कैंगरूज को घायल कर दिया। एडिलेड में ग्रीन शर्ट्स की बॉलिंग कमाल, बैटिंग भी जानदार। शाहीनों ने कैंगरूज को उनके देश में दंग कर दिया। एडिलेड में पेस बैटरी ने तूफान मचा दिया, ऑस्ट्रेलियाई बैटिंग लाइन को तहस नहस कर डाला। 163 पर कैंगरूज का बोरिया बिस्तर गोल किया। हारिस के 5 और शाहीन के 3 शिकार। छोटे हदफ के ताकुब में कौमी ओपनर्स भी चल पड़े। साइम और अब्दुल्ला शफीक के दरमियान 137 रन की शराकत। साइम ने 82 रन की इनिंग्स खेली, अब्दुल्ला शफीक 64 रन पर नॉट आउट रहे। पाकिस्तान ने हदफ 27वें ओवर में 1 विकेट पर हासिल किया। 3 मैचेस की सीरीज भी बराबर की। तीसरा और फैसला कुन वनडे इतवार को पर्थ में खेला जाएगा। शायकीन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में कौमी टीम की कामयाबी पर खुश, कहा जीत का क्रेडिट बॉलर्स को जाता है। ऑस्ट्रेलिया में सीरीज भी जीतेंगे। मोहम्मद रिजवान की क़यादत पे टीम अलग रूप में नजर आ रही है। ये समझता हूँ कि ये अपना जो सऊद है, अपना ओपनर है, बहुत बेहतरीन बैटिंग इसने की है, लेकिन ये बहुत जज्बाती बैट्समैन है। ये 50 करने से पहले भी इसने 1-2 शॉट गलत मारने की कोशिश की। हाँ, बड़ी खुशी हुई, बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया की ज़मीन पे हराया है, तो इसके हिसाब से मैं समझता हूँ कि रिजवान की कैप्टनसी में ये जीता है और बहुत खुशी हुई है और ऐसे ही कंटिन्यू रखना चाहिए इसको। मुल्तान सुल्तान की टीम के कैप्टन थे और अब उन्होंने ना पाकिस्तान की भी कैप्टन संभाल ली और उन्होंने 8 साल बाद मैच जीता और बहुत मजा आया देखकर। और हमारे जो बॉलर हैं सबसे ज्यादा इनको क्रेडिट जाता है कि इनके सबसे ज्यादा विकेट जल्दी उड़ाई और हमें बचाया इसमें मैच। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपनी टीम पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक PCCI इंडियन टीम के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर करवाने का मुतालबा कर रहा है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने भी मामले पर सख्त मौक़िफ़ अपना लिया। कहा, हाइब्रिड मॉडल पर भारत से कोई बात हुई ना होगी, पूरा इवेंट पाकिस्तान में ही होगा। भारतीय मीडिया दावा कर रहा है कि BCCI ने PCB को पैगाम भेजा है को जवाब बनाकर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम को पाकिस्तान भेजने से मना कर दिया है। भारतीय बोर्ड हाइब्रिड मॉडल के तहत मैचेस दुबई में करवाने का ख्वाहिशमंद है। दूसरी जानिब चेयरमैन PCB ने भी अपनाया सख्त मौक़िफ़। कहा, हाइब्रिड मॉडल पर कोई बात हुई और न ही होगी। पाकिस्तान ने हमेशा खैरसगाली के जज्बात का मुजाहरा किया, हर दफा ये तवक्का न रखी जाए। हमारा बड़ा क्लियर स्टांस है कि अगर कोई ऐसी चीज़ होगी और इन राइटिंग वो हमें देंगे, एक तो हमें काबिल कबूल भी वही होगा। दूसरे नंबर पर हमारे से आज के दिन तक, इस वक्त तक कोई हाइब्रिड मॉडल पे ना बात हुई है, ना हम उसके ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं। मोहसिन नकवी ने कहा कि भारतीय बोर्ड ने टीम के न आने के हवाले से तहरीरी तौर पर आगाह नहीं किया। भारत की जानिब से इनकार हुआ तो हुकूमत पाकिस्तान से मुशावरत करेंगे। अगर कोई ऐसी चीज़ आती है तो मुझे अपनी गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा और अपनी गवर्नमेंट के पास जाके जो भी वो डिसीजन करेगी वो मुझे अमल दरामद करना पड़ेगा। चैंपियंस ट्रॉफी आइंदा साल 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान के 3 शहरों में शेड्यूल है। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पीस कीपिंग ट्रेनिंग सेंटर की 28वीं सालाना कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर हो गई। शुरका ने पुरतपाक मेजबानी, ताउन और आलमी अमन के लिए कोशिशों में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। नेशनल एसोसिएशन ऑफ पीस कीपिंग ट्रेनिंग सेंटर की सालाना कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर। कॉन्फ्रेंस नस्ट के सेंटर फॉर इंटरनेशनल पीस एंड स्टेबिलिटी में मुनक्किद हुई। इख्तितामी तकरीब की सदारत सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अली ने की। सेंटर के साबिक सदर कीनिया के ब्रिगेडियर जनरल जॉइस ने बाज़ाब्ता तौर पर नस्ट सेंटर के प्रिंसिपल राजा आफ्ताब खान को सदारत सौंपी। इख्तितामी सेशन में मंदूबीन ने तरबियत के जदीद तरीक़ेकार और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बढ़ाने पर जोर दिया। शुरका ने अमन के क़याम में ख़वातीन की शिरकत को
बाइख्तियार बनाने की अहमियत पर तवज्जो मरकूज करने का भी अज़्म किया। ISPR के मुताबिक शुरका ने पुरतपाक मेजबानी, ताउन और आलमी अमन के लिए मुसलसल कोशिशों में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। जनूबी वजीरिस्तान में शहीद 4 जवान सुपुर्द खाक, शोहदा को फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक किया गया। नायब सूबेदार ताइब शाह शहीद टांक में और लांस नायक गुलाब जमान शहीद, लांस नायक मुजम्मिल महमूद शहीद को कर्क में सुपुर्द खाक किया गया। ISPR के मुताबिक लांस नायक हबीबुल्लाह शहीद को औरंगज़ई में सुपुर्द खाक किया गया। शोहदा की नमाज जनाजा और तदफीन में अस्करी और सिविल हुक्काम, पाक फौज के जवानों की शिरकत, शोहदा के लवाहिकीन और इलाका अमायदीन की भी बड़ी तादाद में शिरकत। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरज़्म है। बहादुर शोहदा की ये कुर्बानियाँ हमारे आज़म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। कराची में बलोच कॉलोनी रोड पर पानी की बंदिश के खिलाफ एहतजाज, मुजाहिरीन ने दोनों रोड ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिए। शहर में ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। पानी की बंदिश पर बलोच कॉलोनी के मकीनों ने शहर बंद कर दिया। शाहरा फैसल की शाहरा पर धरना देकर बैठ गए। पल भर में अहम शाहरा पर गाड़ियों, बसों, मोटरसाइकिलों, चिंचियों की लंबी कतारें लग गई। सफेद वर्दी वाले कुछ न कर सके, काली वर्दी वालों की बस में कुछ न था। मरकजी शाहरा ब्लॉक होने से ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम, शहर मफलूज होकर रह गया। ऑफिस से वापस जाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। काली सफेद वर्दी वालों ने 2-3 ट्राई ली तो एहतजाज पर डटे मुजाहिरीन को शहरियों की मुश्किलात का एहसास हो गया और मुंतशिर हो गए, लेकिन जैम ट्रैफिक बहाल होने में घंटों लग गए। मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज ने DG रेंजर्स सिंध का ओहदा संभाल लिया। मेजर जनरल अजहर वक्कास ने कमान उनके सुपुर्द की। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक रेंजर्स हेडक्वार्टर सिंध में आज तकरीब का इनेकाद हुआ। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की कमान तब्दील कर दी गई। मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज ने DG रेंजर्स सिंध का ओहदा संभाल लिया। हल जीप रैली की बात करेंगे। 2024 आबोताब से जारी है। माहिर ड्राइवर फुल एक्शन में नजर आए। 80 से ज्यादा रेसर्स ने दूसरा क्वालिफाइंग राउंड मुकम्मल किया। खवातीन ड्राइवर भी शाना बशाना दिखाई दी। रेत के समंदर सहराए थल के सीने पर दौड़ती ये गाड़ियां 9वें 4 रोजा थल जीप रैली का हिस्सा है। ये रैली अब ऑफ रोड रेसिंग इवेंट्स में अपनी अहम जगह बना चुकी है। लिया की तहसील चौबारा के रेगजारों में थल सकाफती मेला, जंगल में मंगल का समा। थल जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड मुकम्मल। क्वालिफाइंग राउंड में 3 किलोमीटर के ट्रैक पर नामवर रेसर्स मीर नादिर अली मगसी, साहबजादा मोहम्मद अली सुल्तान, आसिफ फजल चौधरी, तैमूर ख्वाजा और खवातीन रेसर्स समेत 80 से ज्यादा जीप रेसर्स ने हिस्सा लिया। मेरा आया है 1 मिनट 53 सेकेंड्स और कल जो है इंशाल्लाह फाइनल रेस है। और उम्मीद हो कि अच्छा टाइम हो। जीत हार का तो हम सोचते नहीं है, बस ये है कि यहाँ लर्निंग है। टाइम मेरा ठीक है, क्वालिफाइंग में मैं सेटिस्फाइड हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी रेसर भी खैर अमान से खैरियत से इस ट्रैक को मुकम्मल करेंगे। गुज़िश्ता 8 साल से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी कैटेगरी में फर्स्ट पोडियम हासिल किया। मीर नादिर अली मगसी ने 1 मिनट 34 सेकंड, आसिफ फजल चौधरी 1 मिनट 35 सेकंड, आदिल नईम 1 मिनट 36 सेकंड और साहबजादा सुल्तान ने 1 मिनट 36 सेकंड में फासला तय किया। खवातीन में दीना पटेल 1 मिनट 51 सेकंड और सलमा खान 1 मिनट 56 सेकंड में इख्तितामी पॉइंट पर पहुंची। बचपन में हाथों में हथकड़ी पहनाई गई और अब जबान पर। कराची में मारूफ दानिश्वर मिज़ानिगार अनवर मकसूद की गुफ्तगू। बोले, तावर ने पूछा कि ये खेल आइन, हुकूमत, सियासतदानों और मजहबी लोगों या किसी और के खिलाफ तो नहीं है। उन्होंने बताया कि घर नंबर 804 एक्सटेंशन समेत प्ले के तमाम तकरीबन 9 नाम तब्दील किए, फिर हाउस ड्रेस सेलेक्ट किया। हथकड़ी शायद बचपन में अनवर ने कोई इशारा की होगी तो हाथों में हथकड़ी पड़ गई होगी। बचपन में हाथों में हथकड़ी पड़ी, बुढ़ापे में ज़बान में हथकड़ी पड़ गई। मुझसे दावर ने कहा, अनवर भाई ये खेल आइन के ख़िलाफ़ तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये खेल इस हुकूमत के ख़िलाफ़ तो नहीं है? मैं कहा नहीं। कोई मजहबी मैं कहा नहीं। पहले मैंने लेकर नाम रखा घर नंबर 804 एक्सटेंशन नंबर, तो कह लगे कि नहीं एक्सटेंशन अच्छा नहीं है, नाम मत रखें आप, ये भी तो वो भी कैंसिल हो गया। पहले 4 नाम रखे मैंने खेल के, शाह साहब ने मंजूर नहीं किए। उस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर की डिटेल के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए बोल्ड न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।